आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में चलते हैं। भीमपुर का रहस्य और एक ऐसा मसाले का राज जिसने पूरे गांव में तहलका मचा दिया था। ये कहानी इंसान की फितरत, जलन और कामयाबी के असली कारणों को बहुत ही मजेदार तरीके से सामने रखती है। तो कल्पना कीजिए भीमपुर नाम के एक छोटे से गांव की। भयंकर बारिश हो रही है, मौसम इतना खराब है कि हर कोई अपने घर में दुबका है। लेकिन इस तूफानी मौसम के बीच भी एक बहुत ही अनोखी कहानी जन्म ले रही है। चलिए सीधा इस रहस्य में गोता लगाते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर महेश के चिकन में ऐसा क्या खास है। जरा सोचिए, इतनी भारी बारिश हो रही है कि शुरुआत में महेश का कुछ चिकन खराब हो जाता है और उसे वो कुत्तों को डालना पड़ जाता है। लेकिन अगले ही दिन जब वो अपना ठेला लगाता है ना, तो काले बादलों और तेज बारिश के बावजूद ग्राहकों की भीड़ चुंबक की तरह उसके पास खींची चली आती है। लोग कहते हैं कि बारिश में भी उसके मसाला चिकन की खुशबू उन्हें खींच लाती है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर उस ठेले पर ऐसा कौन सा जादू है जो बाकी कोई नहीं कर पा रहा। और जहां सफलता होती है वहां ईर्ष्या का होना तो जैसे तय है। यही एंट्री होती है हमारे कहानी के ईर्ष्यालु प्रतियोगी की। महेश और किशन के ठेलों के बीच का अंतर सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ महेश है जिसका चिकन पलक झपकते ही बिक जाता है, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही है और ग्राहकों की लंबी लाइन लगी है। और वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल पास में ही किशन का ठेला है। किशन की हालत एकदम खराब है। खाना तो छोड़िए, एक ग्राहक ने तो मुंह पर कह दिया कि उसके खाने से बांस जैसी अजीब सी बदबू आ रही है। कोई उसके ठेले के पास फटकना तक नहीं चाहता। जाहिर सी बात है, ये जमीन आसमान का फर्क किशन के अंदर एक भयंकर जलन पैदा कर देता है। इसी बीच एक महिला ग्राहक महेश से उस लाजवाब खुशबू का राज पूछ लेती है। कहती है कि वो भी अपने पति के लिए बिल्कुल ऐसा ही चिकन बनाना चाहती है। और महेश क्या जवाब देता है? वो बड़े ही शान से कहता है, अरे ये तो मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी है, मेरे खानदान का राज है, जिसे वो किसी के साथ नहीं बांट सकता। बस यहीं से एक जादुई गुप्त मसाले की अफवाह हवा में फैल जाती है। महेश ने तो शायद ये बात बस अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए कही होगी, लेकिन इस एक छोटी सी लाइन ने बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर दिया। और इस पूरे भ्रम का सबसे बड़ा शिकार कौन बनता है? बिल्कुल सही, किशन। जलन और हताशा में डूबे किशन का दिमाग एक ही दिशा में दौड़ने लगता है। वो सोचता है, अगर मैं ये मसाला ही चुरा लूं तो ये गरीब अपना चिकन बनाएगा कैसे? वो पूरी तरह से मान बैठता है कि महेश की कामयाबी के पीछे उसकी मेहनत नहीं, बल्कि वो सीक्रेट मसाला है। उसे लगता है कि सफलता का बस यही एक शॉर्टकट है, दूसरे की कामयाबी की चाबी चुपके से चुरा लेना। इसी खतरनाक सोच के साथ कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। शुरू होती है मसाले की पहली चोरी। यहां एक बात जानना बहुत जरूरी है। महेश ने दरअसल एक बार किशन को सच्चाई बताने की कोशिश की थी। उसने साफ साफ कहा था कि भाई कोई सीक्रेट मसाला नहीं है, ये तो बस ग्राहकों को बुलाने का एक तरीका है। लेकिन ईर्ष्या में अंधे हो चुके किशन को इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा महेश उससे अपना बड़ा राज छुपा रहा है। फिर क्या था, एक दिन जैसे ही महेश का ध्यान ग्राहकों की तरफ गया, किशन ने मौका देखा और झट से वो मसाले का डब्बा गायब कर दिया। अब इस कहानी का सबसे मजेदार और विडंबना से भरा हिस्सा आता है। अगले दिन किशन अपना चिकन उसी चुराए हुए मसाले के साथ बनाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दिन उसकी कुकिंग में कुछ अहम बदलाव हुए। क्योंकि किशन के दिमाग में बैठा था कि उसके पास एक जादुई मसाला है, इसलिए उसने चिकन बहुत ही प्यार और इत्मीनान से बनाया। चिकन को एकदम सही से फ्राई किया, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के तेल और बाकी मसाले इस्तेमाल किए, और सबसे ज़रूरी बात, उसे तसल्ली से पकने दिया। यानी अनजाने में ही सही, उसने वो सब कुछ किया जो एक लाजवाब डिश बनाने के लिए असल में ज़रूरी होता है। और इसका नतीजे पूरी तरह से चौंकाने वाले थे। सबसे पहले तो किशन की अपनी पत्नी, जो हमेशा उसके खाने की कमियां निकालती थी, वो भी उस दिन खुशबू सुनकर हैरान रह गई। और जब किशन अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचा तो मानो कोई जादू हो गया हो। उसके ठेले पर महेश से भी ज्यादा भीड़ टूट पड़ी। ग्राहकों ने तो यहां तक कह दिया कि भाई आज का स्वाद तो महेश के चिकन से भी शानदार है। बस अब तो किशन को 100% यकीन हो गया कि ये कमाल उसकी मेहनत का बिल्कुल नहीं, बल्कि उसी चुराए हुए दादी के सीक्रेट मसाले का है। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान को बिना मेहनत के कामयाबी का स्वाद चखने को मिल जाए तो लालच और बढ़ जाता है। यहीं से शुरू होती है आधी रात की एक बड़ी घुसपैठ। किशन की महत्वाकांक्षा अब एक बहुत बड़ी चोरी का रूप ले चुकी थी। रात के घुप अंधेरे में वो दबे पांव महेश के घर की खिड़की से झांकता है। वो क्या देखता है?
कि महेश की पत्नी कुसुम ढेर सारा मसाला पीसकर एक बड़े से डब्बे में भर रही है। किशन का लालची दिमाग तुरंत हिसाब लगाता है कि अगर वो ये बड़ा वाला डब्बा ही पार कर दे तो अगले 3 महीने तक के लिए उसकी सफलता एकदम पक्की। शॉर्टकट की ये दीवानगी अब एक गंभीर अपराध की तरफ बढ़ रही थी। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। रात का अंधेरा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। किशन एकदम चोरों की तरह महेश के घर में दाखिल होता है। सब कुछ बिल्कुल उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। लेकिन तभी छत से टपकते पानी की वजह से फर्श थोड़ा गीला है। किशन का पैर उस पानी पर पड़ता है, वो बुरी तरह फिसलता है और धड़ाम, एक बहुत ही जोरदार आवाज के साथ किशन औंधे मुंह जमीन पर गिरता है। रात का सारा सन्नाटा एक झटके में टूट जाता है। इतनी जोरदार आवाज सुनकर महेश और कुसुम हड़बड़ाकर उठते हैं। सामने देखते हैं तो किशन जमीन पर गिरा पड़ा है, वो भी मसालों के डब्बे के साथ। महेश का गुस्सा और हैरानी एक साथ फूट पड़ते हैं। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना किशन? तुम आधी रात को घर में घुसकर एक मसालों का डब्बा चुराने आए हो? महेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इंसान सिर्फ एक मसाले के डब्बे के लिए इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। और यही वो पल है जहां वो सारा भ्रम चकनाचूर होने वाला था। और यहीं से हम इस कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं, असली सामग्री का खुलासा। उस तथाकथित जादू के पीछे का सच एकदम साधारण था। महेश ने साफ किया कि उस डब्बे में सिर्फ आम, लौंग, काली मिर्च और कुछ रोजमर्रा के खड़े मसाले हैं। दादी की सीक्रेट रेसिपी नाम की कोई चीज थी ही नहीं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि कुसुम ने ये एकदम साधारण सी रेसिपी पहले ही किशन की पत्नी को बता रखी थी। मतलब वो मसाला किशन के घर में पहले से ही मौजूद था। वो सीक्रेट रेसिपी की बात तो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने का एक छोटा सा झूठ। अब यहां एक बहुत ही तार्किक सवाल दिमाग में आता है। अगर मसाला सच में इतना ही साधारण था, उसमें कोई जादू था ही नहीं, तो फिर जब किशन ने उसे चुराकर अपना चिकन बनाया तो वो रातों रात इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया? ग्राहकों ने उसकी इतनी तारीफ क्यों की? आखिर उस एक दिन किशन के खाने में ऐसा क्या बदल गया था? और इस सवाल का जवाब ही असली सीक्रेट रेसिपी है। प्यार, ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ खाना बनाना। महेश ने बड़ी ही खूबसूरती से समझाया कि जब किशन ने वो मसाला चुराया तो उसे अंदर से विश्वास हो गया था कि उसके हाथ कामयाबी की जादुई चाबी लग गई है। इसी आत्मविश्वास के चलते उसने उस दिन खाना बनाने में अपनी पूरी जान लगा दी। उसने पूरे फोकस, ईमानदारी और बहुत प्यार से चिकन पकाया। कहते हैं ना, जब दूसरों का पेट भरने के लिए पूरे दिल से खाना बनाया जाता है तो स्वाद अपने आप आ जाता है। असली जादू किसी पाउडर या मसाले में नहीं, बल्कि बनाने वाले की नीयत और उसकी मेहनत में होता है। उस दिन किशन की अपनी मेहनत ही उसका सबसे बड़ा सीक्रेट मसाला थी। इस पूरी घटना के बाद किशन को अपनी भारी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी भी मांग ली। आगे चलकर दोनों ने अपनी अपनी मेहनत से काम किया और दोनों ही कामयाब हुए। लेकिन ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम भी असल जिंदगी में किसी सीक्रेट मसाले या सफलता के शॉर्टकट की तलाश में अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे? जबकि सच तो यही है कि कामयाबी का असली जादू सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अपने काम के प्रति प्यार में छिपा है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।